Hello students, welcome to the e-learning classes. Today I am going to start the 10th chapter of business studies, that is the financial market. In this chapters we will discuss about the topic that is the meaning of financial market, feature of financial market and the types of financial market. तो इस चैप्टर में पूरे फाइनेंशियल मार्केट के बारे में पढ़ेंगे। तो फाइनेंशियल मार्केट क्या है? तो फाइनेंशियल मार्केट हमारे तो दो चीजों से मिलकर बना है, एक है फाइनेंस और एक मार्केट। मार्केट मतलब जहां पर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ थिंग्स होता है उसको मार्केट बोलते हैं। और फाइनेंस फाइनेंस मतलब पैसा, मतलब जो हमारे मनी से रिलेटेड है। तो मार्केट यहाँ पर फाइनेंस का मार्केट वही नहीं कहीं भी हम जाके पैसा को लेन देन करें, वो चीज है। फाइनेंशियल मार्केट आर दोज मार्केट्स वेयर वी क्रिएट्स एंड एक्सचेंज ऑफ फाइनेंस, मतलब जहां पर हम मार्केट में पैसा को क्रिएट करें, फाइनेंस को क्रिएट करें और एक्सचेंज करें, उस जगह को हम लोग बोलते हैं एज अ फाइनेंशियल मार्केट। मीन्स फाइनेंशियल मार्केट मीन्स द मार्केट दैट क्रिएट्स एंड एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। फाइनेंशियल एसेट्स इसका मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल एसेट्स मीन्स शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, इन्वेस्टमेंट, these are called as a financial asset. तो फाइनेंशियल मार्केट क्या है? इज अ मार्केट दैट क्रिएट एन एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल, मतलब वो जहां पर क्रिएट्स मतलब क्या था? इशू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स आर नोन एज द क्रिएशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट। तो जहां पर हम लोग क्रिएट्स कर रहे हैं और एक्सचेंज मतलब सेल एंड परचेज इन द फाइनेंशियल मार्केट, जहां पर मार्केट में हमारा सेलिंग और परचेज हो रहा है उसको हम एक्सचेंज कहते हैं। तो जहां पर जहां पर हम फाइनेंस को क्रिएट्स कर रहे हैं, फाइनेंशियल एसेट्स को क्रिएट्स कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं, उस जगह को हम लोग कहते हैं फाइनेंशियल मार्केट। मीन्स इट इज दैट प्लेस वेयर वी आर ट्रांसफॉर्मिंग द फाइनेंस फ्रॉम वन सेक्टर वेयर इट इज सरप्लस एंड टू द अदर सेक्टर वेयर इट इज नीडेड। मतलब फाइनेंस मार्केट वो जगह है जहां पर हम लोग एक जगह से पैसा को कलेक्ट करते हैं जहां पर सरप्लस बहुत ज्यादा है और उस जगह पर देते हैं, जहां पर जिसको जरूरत है उस जगह को देते हैं, उस जगह को हम लोग बोलते हैं अच्छा फाइनेंशियल मार्केट। तो सरप्लस कहाँ से होता है? जस्ट हाउस होल्ड विद फैमिली हम लोग होते हैं जहां से जो सरप्लस अपनी सेविंग्स को हम लोग क्या करते हैं? बैंक में जमा करते हैं। कई लोग होते हैं बैंक से अदर जगह करते हैं जहां पर उनको रेट ऑफ रिटर्न इंटरेस्ट ज्यादा मिले, तो वो भी चीज वो डिपेंड होता है पीपल्स पर कि वो अपना पैसा को कहाँ से इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो फाइनेंशियल मार्केट मतलब ये प्लेस है जहां पर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ एनी फाइनेंशियल एसेट्स। ठीक है, फाइनेंशियल एसेट मतलब यहाँ पर वो आप लैंड बिल्डिंग नहीं बोल सकते। फाइनेंशियल एसेट यहाँ पर हमारा सेल्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, ये सब हमारे फाइनेंशियल एसेट है। ठीक है, तो फाइनेंशियल एसेट बोला गया क्या कि जहां पर हम लोग एक जगह से पैसा को कलेक्ट करते हैं और दूसरे जगह उसको इन्वेस्ट करते हैं। हम लोग पैसा दो जगह, दो किस्म से दो जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक होता है बाय बैंक और एक होता है दूसरा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। मतलब एक हम लोग क्या करते हैं, हाउस होल्ड हम लोग पैसा क्या करते हैं? अपनी सेविंग्स को करते हैं, सेविंग्स को बचा के हम लोग बैंक में जमा करते हैं। अब बैंक क्या करता है? उसे वो बिजनेस फॉर्म्स में लगाता है, तो उसी बिजनेस फॉर्म से वो रेट ऑफ रिटर्न हमें देता है। ठीक है, तो ये फाइनेंशियल मार्केट्स है कि हाउस होल्ड फैमिली save our monies and deposit into the bank, and the bank deposit the invest their money in the firms। ठीक है, उस फॉर्म से पैसा इन्वेस्ट करता है बैंक, उसके द्वारा हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट। एक होता है कि हम लोग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फाइनेंशियल सिक्योरिटीज में हम लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जस्ट लाइक हम बोल सकते हैं स्टॉक मार्केट्स, शेयर मार्केट्स में हम लोग पैसा इन्वेस्टमेंट जहां हमें हाई रेट ऑफ रिटर्न्स मिल सकता है। तो वो भी होता है कि फाइनेंस को हम लोग कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करते हैं। एक हम लोग बाय बैंक द्वारा, एक बैंक में हम लोग करते हैं और एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये दो जगह है जहां हम लोग पैसा को इन्वेस्ट कर सकते हैं। बैंक में हमें एक ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में एज डिपेंडिंग अपॉन द बिजनेस फॉर्म्स ऑफ कंपनीज प्रॉफिट्स पे हम लोग डिपेंड करता है। तो वो डिपेंड करता है पब्लिक पर कि वो अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये फाइनेंशियल मार्केट हो गया, मतलब जहां पर हम लोग बाइंग that where we create an exchange of financial asset. It is a place where we create an exchange of financial asset. Now financial asset is also depend upon the demand and supply of financial asset. हमारा डिमांड एंड सप्लाई पर हमारा फाइनेंशियल एसेट्स भी डिपेंड करता है। मतलब जितना ज्यादा जहां पर डिमांड हो वहां पर हम ज्यादा डिमांड होगा उतना ज्यादा हमारा सप्लाई रहेगा। तो सप्लाई कौन सा होता है, डिमांड कौन होता है? डिमांड साइड्स होते हैं हमारे, सप्लाई साइड्स होते हैं मतलब जहां से पैसा को हम सप्लाई करते हैं, जैसे फैमिली, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, कमर्शियल बैंक एंड इंश्योरेंस कंपनी। ये सब जो है
यहाँ से हम पैसा कलेक्ट करके सप्लाई करते हैं डिमांड साइड। डिमांड साइड जिसको पैसे की जरूरत है, मतलब जो द पर्सन्स हु आर नीडेड फॉर द फाइनेंस, मतलब जिसको फाइनेंस की पैसे की जरूरत है, वो लोग ये होते हैं बिजनेस, इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर एंड द गवर्नमेंट। इन लोग क्या करते हैं, इन लोग पैसा बिजनेस से इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, ये लोग बिजनेसमैन है। तो यहाँ से हमारा पैसा जाता है डिमांड साइड में। डिमांड साइड में जब पैसा इन्वेस्ट करता है, जब प्रॉफिट अर्न होता है, उसके बदले में वो एक सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको मिलता है। वो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, मतलब ये तो हमारे डिपेंडिंग अपॉन द पीपल्स वेयर वी हैव टू इन्वेस्ट द मनी, ये हमारा उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमको पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है। तो ये चीज भी हमारा डिमांड एंड सप्लाई, मतलब फाइनेंशियल मार्केट भी हमारे डिमांड एंड सप्लाई में, अगर हम बहुत सरप्लस ही है, अगर हमारा डिमांड्स नहीं क्रिएट हो रहा है, तो हम सप्लाई कहाँ करेंगे। अगर सप्लाई बहुत ज्यादा है, हमारा डिमांड्स कम है, उसमें भी मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब यहाँ पर भी हो रहा चाहिए इक्विलिब्रियम, जब इक्वल अमाउंट ऑफ डिमांड एंड सप्लाई होना चाहिए, तभी हम अपना एक सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल सकता है। सपोज हमारा डिमांड्स ज्यादा है, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, उस समय में हाई रेट ऑफ रिटर्न मिल सकता है, क्योंकि हमारे पास सप्लाई कम है। अगर हमको रेट ऑफ रिटर्न मिले तभी हम पैसा नहीं मिला, अगर हमारा सप्लाई बहुत ज्यादा है, डिमांड बहुत कम है, हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम होगा। तो ये तो पब्लिक्स पे डिपेंड करता है कि हमको किसमें में तो एक फाइनेंशियल मार्केट्स होता है कि जहाँ पर हम अच्छा रेट ऑफ रिटर्न्स मिल सके। हमें फाइनेंशियल मार्केट हमारा हेल्प करता है, तो हमारे मनी को सर्कुलेट्स करने में भी हेल्प करता है। कैसे सर्कुलेट्स कर रहा है कि हमारा फैमिली, सपोज हमने फैमिली में पैसा हमने सेव किया, हमने यहाँ पर मार्केट में बिजनेस फॉर्म्स में लगाया, बिजनेस फॉर्म्स में हमारा पैसा गया। अब ये बिजनेस जब प्रॉफिट अर्न कर रहा है, इसके साथ हमें वो क्या दे रहा है, एक इंटरेस्ट दे रहा है। इंटरेस्ट के साथ हम सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट पा रहे हैं, जो हमको बेनिफिट देगा। तो अगर हमारा पैसा, अगर हम वही पैसा का हाउस होल्ड जो हम लोग सेव करके घर में रखे, तो वो पैसा का कोई वैल्यू नहीं रहा, वो पैसा हमारा सेम टू सेम उतना ही रहेगा। अगर वही चीज हम कहीं बैंक में या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या कोई फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, तो उसके लिए हमें एक सर्टेन रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है, जो हमारे लिए बेनिफिट्स होता है। तो फाइनेंशियल मार्केट्स मतलब हुआ कि यहाँ पर डिमांड्स एंड सप्लाईज पर भी डिपेंड करता है हमारा फाइनेंशियल मार्केट। जितना ज्यादा डिमांड उतना ज्यादा सप्लाई, उतना ज्यादा रेट ऑफ रिटर्न्स भी मिलता है। क्लियर समझ में आया आप लोग को स्टूडेंट्स? और नेक्स्ट टॉपिक इज दैट इज द फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। तो व्हाट आर द फंक्शन ऑफ फाइनेंस मार्केट का हमारा क्या फंक्शन है? फर्स्ट फंक्शन इज इट मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग एंड दैट चैनलाइज इनटू द मोर प्रोडक्टिव यूजर्स। मींस मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग मतलब मूविंग, मतलब मोबिलाइजेशन मतलब मूविंग, मतलब सेविंग्स को मूव कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह। तो फाइनेंशियल मार्केट्स क्रिएट्स द पीपल इम्पेटस टू मेक अ सेविंग। मतलब फाइनेंशियल मार्केट ऐसा एक चीज है जो पीपल्स को एंकरेज कर रहा है कि आप अपनी सेविंग्स करो और एक फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्ट करो, ताकि एक आपको अच्छा रेट ऑफ रिटर्न मिले। मतलब फाइनेंशियल मार्केट हेल्प इन मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग, मतलब सेविंग को मोबिलाइज मतलब एक जगह से दूसरे का मूवमेंट कर रहा है एंड चैनलाइज देम इनटू द मोर प्रोडक्टिव यूजर। चैनलाइजिंग देम मतलब सेविंग को मूव कर रहे हैं और कहाँ यूज करें, जहां पर बहुत ज्यादा उसका यूजेस हो, प्रोडक्टिव यूज, जिससे जहां से हमें अच्छा रेट ऑफ रिटर्न मिले, उस जगह को वो चैनलाइज कर रहा है। मतलब सेविंग को ट्रांसफर कर, मूव कर रहा है एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर्स में प्रोडक्टिव यूज, मतलब जहां पर उसका यूज है। सपोज हम लोग अगर अपने पैसे को एक जगह रख दें लॉकर्स में, ठीक है, बैंक में ना रख के, फाइनेंशियल मार्केट्स में ना रख के, अपने घर में ही रख दें, तो क्या उसमें हमारा मनी का ग्रोथ होगा? नेवर, वी विल नेवर ग्रोथ ऑफ द मनी। तो अगर हम उसमें अगर 1 लाख है तो 1 लाख है। अगर वही चीज को हम लोग हाउस होल्ड से ले जाके बैंक में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वी गेट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर उसी चीज को एक फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसमें भी हमें एक रिटर्न मिल रहा है, तो वो चीज हमारा मोबिलाइज हो रहा है, मतलब एक जगह से मूव होकर दूसरी जगह जा रहा है सेविंग्स, फिर वो एक प्रोडक्टिविटी यूज में हो रहा है, तो इसमें हमें एक अच्छा रेट ऑफ रिटर्न हो रहा है। मतलब हमारे पैसे का सर्कुलेट्स हो रहा है, पैसे का ग्रोथ हो रहा है, वो चीज हो रहा है हमारा फाइनेंशियल मार्केट हेल्प कर रहा है। मतलब फाइनेंशियल मार्केट्स हेल्प इन मोबिलाइजिंग द सेविंग एंड चैनलाइजिंग देम इनटू द मोर प्रोडक्टिव यूज। मतलब उस जगह पर यूज लगा रहा हमारा पैसा जहां पर बहुत हमें अच्छा यूजेस मिले। प्रोडक्टिव यूज मतलब जहां उसका बहुत अच्छा यूज हो, मतलब एक जगह से पैसा लगा है तो उससे हमें कुछ अलग चीज मिल रहा है, वो चीज होता है हमारा फाइनेंशियल मार्केट ही करता है, और कोई नहीं कर सकता। ठीक है, नेक्स्ट, financial market facilitate the price discovery. Now, how the financial market helps to
फैसिलिटेट द प्राइस डिस्कवरी, मतलब किस तरह से प्राइस को डिस्कवर कर रहे हैं। तो ये भी हमारा डिपेंड होता है हमारे डिमांड्स एंड सप्लाईज पर। जितना ज्यादा हमारा डिमांड्स रहेगा उतना ज्यादा हमारा सप्लाई इंक्रीज करेगा। तो ये भी हमारा हेल्प करता है कि अगर हमारा डिमांड ज्यादा है तो हमारा प्राइस बढ़ेगा, हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा। अगर हमारा सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है, उस समय भी हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा। मतलब हमारा बोला है कि फाइनेंशियल मार्केट इज दैट which help to discover the price of the securities। मतलब सिक्योरिटी मतलब फाइनेंशियल मार्केट में हमारी सिक्योरिटीज की प्राइस बढ़ा रही है, मतलब डिमांड्स एंड सप्लाई पर डिपेंड करता है हमारा प्राइस डिस्कवर। मतलब ये फाइनेंशियल मार्केट ही हमें अपने शेयर्स के बारे में, प्राइस के बारे में, मतलब जहां पर ज्यादा डिमांड्स है तो हम अपने सप्लाई प्राइस को बढ़ा देंगे, जहां पर डिमांड्स कम है वहां पर हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम है। मतलब फाइनेंशियल मार्केट इज द प्लेस वेयर वी डिस्कवर द प्राइस ऑफ ए शेयर्स ऑफ ए मार्केट्स, ठीक है, वो हमारा डिपेंड करता है। नेक्स्ट इट्स अनदर कॉन्सेप्ट, इट प्रोवाइड्स अ लिक्विडिटी टू द फाइनेंशियल एसेट। प्रोवाइड अ लिक्विडिटी मींस शेयर्स means the liquidity which we easily converted into the cash, any things, any bonds, assets which can be easily converted into cash, that is known as the liquidity. So that is the financial asset which provides a liquidity to the financial asset. Financially market ऐसा है जो हमें 24 आवर्स रेडी अवेलेबल्स में हमें पैसा, जब भी हमें पैसा की जरूरत है हमें वो तुरंत पैसे में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हमें पैसा को कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हम अपने पैसा को दे रहे हैं शेयर्स, बॉन्ड्स, डिवेंचर्स में, और जब हमें जरूरत होता है, डिजायर होता है, तब हम पैसा तुरंत कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये फाइनेंशियल मार्केट ही ऐसा प्लेस है जहां पर हमें ऑल द टाइम मनी इज अवेलेबल, मतलब कोई भी एसेट्स को हम तुरंत लिक्विडिटी मतलब कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। जब हमको जरूरत है हम इन्वेस्ट कर रहे हैं पैसा को, सेविंग को, जब हमें जरूरत जो है हम वो फाइनेंशियल एसेट को एज अ मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये होता है हमारा, मतलब ये फाइनेंशियल मार्केट है जो हर का एसेट्स को एज अ लिक्विडिटी में कन्वर्ट करने का एट अ टाइम में, एट अ मूवमेंट में वो कन्वर्ट कर। जब आप सपोज आपने अपना पैसा बैंक में इन्वेस्ट किया, आपने इन्वेस्ट कर दिया तो बैंक ने क्या किया, वो पैसा को फोन में लगा दिया, लेकिन जब भी आपको अवेलेबल है वो बैंक आपको तुरंत पैसा कन्वर्ट कर रहा है। तो ये चीज हमारा कौन करता है, हमारा फाइनेंशियल मार्केट ही करता है, ठीक है। अनदर फंक्शन दैट रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, देखो अब शेयर्स और डिवेंचर्स को इशू कराने में, कोई फाइनेंशियल सिक्योरिटीज को लेने में बहुत सारे इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है। उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के हमें लॉट्स ऑफ एक्सपेंसेस भी लगते हैं, एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं बहुत सारे। तो हमारा फाइनेंशियल मार्केट क्या करता है, इस कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन को रिड्यूस करते हैं। मतलब फाइनेंशियल मार्केट हमें वो हर इंफॉर्मेशन देते हैं जिससे हम जहां भी पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मतलब रिगार्डिंग द शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड, जिसके भी जरूरत है वो टोटल इन्फॉर्मेशन हमें कौन देता है, फाइनेंशियल मार्केट। जिसके लिए हमें अदर्स एक्सपेंसेस की जरूरत नहीं है कि हम कुछ अदर्स एक्सपेंसेस को यूज करें ताकि हमें सिक्योरिटीज के बारे में पता चले। तो फाइनेंशियल मार्केट आल्सो हेल्प्स टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन मतलब हमें सिक्योरिटी यूज करने में या कुछ भी करने में, हमारा परचेस करने में जो भी हमारा पैसा है वो हमारा फाइनेंशियल मार्केट ऑलरेडी अवेलेबल रहते हैं। मार्केट में हमें कौन से प्राइस में शेयर्स को सेल्स परचेस करना, सेल्स करना है, तो वो अवेलेबल रहता है, रेडी मार्केट अवेलेबल रहता है, जो हमें कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन रिड्यूस करने में हेल्प करता है। क्लियर फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन विद आवर नेक्स्ट टॉपिक। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज दैट इज द टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। तो जनरली देयर आर टू टाइप्स ऑफ मार्केट्स, money market and a capital market. What is money market? First we will discuss about the money market, then we will discuss about the capital market. Then what is money market? The market that deals with the short term securities are known as the money market. मतलब market जो short term securities से deal करता है, whose maturity period is less than 1 year, that is known as the money market. मतलब money market is that market where the transactions were done for a short term securities and whose maturity period is less than 1 year, that is the money market. ठीक है, तो money market किसको क्या है, जहां पर हम शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज मतलब छोटे सिक्योरिटीज, मतलब विद इन 1 ईयर्स में हमारा जहां पेमेंट हो जाए, उस जगह को हम लोग बोलते हैं एज ए मनी मार्केट। तो मनी मार्केट में हमारे कितने इंस्ट्रूमेंट, बहुत ज्यादा इंस्ट्रूमेंट्स है, जैसे हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स है, जस्ट लाइक ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर्स, कॉल मनी, सर्टिफिकेट डिपॉजिट एंड द कमर्शियल बिल। मतलब ये सब ऐसे पेपर्स वर्क डॉक्यूमेंट्स हैं जो मनी मार्केट्स में यूज होते हैं। मतलब ये पेमेंट पीरियड होते हैं, मतलब ये हम लोग जैसे पेमेंट किसी सिक्योरिटीज का हमने परचेज किया, ट्रेजरी बिल्स हमने सपोज लिया, तो ट्रेजरी बिल्स हमें विद इन द 1 ईयर वी हैव टू गेट बैक द रिटर्न्स, तो वो चीज होता है मनी मार्केट। मतलब जहां पर
वो मार्केट जहाँ पर हम शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी से डील करते हैं वहाँ पर होता है। सर बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी आप बोल सकते हैं, आप लोगों ने 11th में पढ़ा है। बिल्स ऑफ जो सर्टेन 3 मंथ्स के बाद आपका पेमेंट जो हमारा कमर्शियल बिल्स में नाम में आता है वो भी होता है हमारा मनी मार्केट्स में आता है। मतलब जो हम विद इन 1 पीरियड्स में वो पेमेंट हो जाए उसी को हम बोलते हैं एज अ मनी मार्केट। और कैपिटल मार्केट क्या है? कैपिटल मार्केट आर द दोज मार्केट वेयर वी डील विद द लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज, मतलब जहां पर हम लंबे समय तक अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं उसको बोलते हैं कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट में पैसा को इन्वेस्ट करना मतलब 1 साल के अंदर में हमको उसका रिटर्न्स मिल जाना विद द कैपिटल, दैट इज द मनी मार्केट। लेकिन कैपिटल मार्केट में तो यहाँ पर जहाँ पर हम लंबे समय सपोज मोर देन 5 और 10 years we can say capital market also goes for the medium and the long term securities, मतलब जहां पर हम लंबे समय तक अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एज अ कैपिटल मार्केट। और इसका मेच्योरिटी पीरियड है मोर देन 5 टू या थ्रू द लाइफ और लेस देन 10 years बोल सकते हैं, वो हमारा कैपिटल मार्केट्स में करते हैं। कैपिटल मार्केट्स को फिर से 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। और कैपिटल मार्केट्स में हम लोग क्या क्या सिक्योरिटीज इशूज करते हैं? shares, preference shares, equity share, preference shares and the debenture. These are the capital markets instruments. ठीक है, तो first we will discuss about the money markets features. क्या क्या features है money market के बारे में, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे about the instrument of money market, that is the treasury bill, commercial paper, कॉल मनी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एंड द कमर्शियल। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, इसको क्या बोलते हैं, व्हाट आर द डेफिनेशन, व्हाट आर देयर मैच्योरिटी पीरियड एंड हु इशूज दिस बिल्स टू होम। ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट विल डिस्कस अबाउट द फीचर्स ऑफ मनी मार्केट, that is it is more liquidity. More liquidity means again we have discussed about the liquidity. Liquidity means which the security which are easily converted into cash as soon as possible. That is means the limit means the कोई भी चीज को हम तुरंत कैश में कन्वर्ट कर दे उसको लिक्विड। तो मनी मार्केट इज मोर लिक्विड। क्यों मनी मार्केट इज मोर? बिकॉज इट ऑलवेज डील्स विद शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज। तो ये मनी मार्केट इज दैट मार्केट वेयर वी व्हेनेवर वी डिजायर आवर मनी वी विल गेट इजिली अवेलेबल इन द मनी मार्केट। ठीक है, जब भी हमको जरूरत होगा वो मनी मार्केट। तो मनी मार्केट इज मोर लिक्विडिटी एज कंपेयर टू द कैपिटल मार्केट। ठीक है, ये फर्स्ट फीचर है हमारे मनी मार्केट का, that it is more liquidity. Low transaction cost, low transaction cost मतलब यहाँ पर हमें एज अ इशू सेल्स करने में ब्रोकर्स को सर्टेन एक्सपेंसेस चार्ज करना पड़ता है, लेकिन हमें मनी मार्केट में ऐसा कोई ट्रांजेक्शन नहीं बियर करना पड़ता है। तो एज मनी मार्केट में हमें ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी बहुत लो है एज कम्पेयर टू द कैपिटल मार्केट। सपोज हमें कोई ट्रेजरी बिल इशू करना है या कमर्शियल पेपर कोई बिल इशू करना है, परचेज करना है, उस समय हमें कोई ब्रोकर्स का जरूरत नहीं है, हम लोग को एज ए इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहता है। हम लोग बहुत ही विदाउट एनी एक्सपेंसेस वी हैव टू परचेज दिस बिल्स आल्सो। ठीक है, बट एज कंपेयर टू द कैपिटल मार्केट वी रिक्वायर्ड वेरी लो इन द ट्रांजेक्शन कॉस्ट, मतलब ट्रांजेक्शन के समय हमें कोई भी एक्सपेंसेस बियर नहीं करना पड़ता इन द मनी मार्केट्स में। नेक्स्ट, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल एसेट्स। Short term financial assets means money market always deals with a short term financial assets. Short term financial मतलब which whose maturity period is less than 1 year. मतलब हमारे मनी मार्केट हमेशा उसी चीज से डील करता है जो हम एज अ शॉर्ट टर्म मतलब विद इन 1 पीरियड में मैच्योरिटी हो जाए उसी फाइनेंशियल एसेट्स से डील करता है। फाइनेंशियल एसेट यहाँ पर हम अगेन बोल रहे हैं हमारा इंस्ट्रूमेंट्स जो बोल सकते हैं हमारे जैसे ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर्स, ये सब हमारे फाइनेंशियल एसेट मतलब जो हमें विद इन 1 ईयर्स में एज अ कैश में कन्वर्ट कर दे उसको हम लोग बोलते हैं एज अ शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल एसेट्स। ये हमारा मनी मार्केट ही है जो हमें एज अ शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल एसेट्स में यूज होता है। नेक्स्ट, कंसिस्ट ऑफ मेनी सब मार्केट्स। कंसिस्ट ऑफ मेनी सब मार्केट्स as compared to this capital market, money market has a many sub market. Many sub market मतलब ये हमारे जो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स है, हमारे कई चीज है, जैसे ट्रेजरी बिल लेना है, कमर्शियल पेपर है, और में ये डिफरेंट सब मार्केट जो मनी मार्केट में अवेलेबल है। लेकिन हमारे कैपिटल मार्केट में हमारे पास सिर्फ 3 मार्केट है, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिबेंचर्स। तो यहाँ पे एज कंपेयर टू मनी मार्केट हैज कंसिस्ट मेनी, मतलब यहाँ बहुत सारे मार्केट है, हम कोई किसी में भी पैसा अपना इन्वेस्ट करते हैं फॉर ए शॉर्ट टर्म्स के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में जहाँ है स्पीडी ट्रांजेक्शन। स्पीडी ट्रांजेक्शन मीन्स
कि ये मनी मार्केट बहुत ज्यादा हम लोग क्या चाहे तो ऑनलाइन भी कर सकते हैं, फोन के द्वारा भी अपना ट्रांजेक्शन डील कर सकते हैं। आफ्टर सम टाइम वो पेपर वर्क हो सकता है, उसको कंप्लीट करेंगे। तो इसको हम लोग एज अ फोन मार्केट भी कह सकते हैं, क्योंकि फोन्स में भी हमारे इसकी डीलिंग्स हो जाती है। तो मनी मार्केट इज ऑलवेज हैज अ स्पीडी ट्रांजेक्शन, वी कैन मेक अ ऑनलाइन और नेट विथ phones with the we can make a transactions of the money markets, ठीक है। so these are the certain features of the money market, that it is more liquidity, it requires a low transaction cost, it's always involved with the short term assets, financial assets, consists of many sub markets and it is very speedy transaction, मतलब ट्रांजेक्शन बहुत ही जल्दी हो जाता है, या बाय द फोन्स द्वारा भी हम लोग भी इसका ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। क्लियर समझ रहा है? तो मनी मार्केट को हम लोग एक और नाम भी दे सकते हैं कि मनी मार्केट इज ऑल्सो नोन एज द नियर मनी। नियर मनी क्यों बोलते हैं? कि जब भी हमको पैसे की जरूरत, विद इन द 1 ईयर वी हैव टू कन्वर्ट द सिक्योरिटीज इनटू द कैश, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द नियर मनी ऑल्सो। क्लियर? So students, next we will discuss about the money market instrument. What are the different money market instruments that are available for the short term securities? मतलब जो क्या क्या इंस्ट्रूमेंट है जो मनी मार्केट्स में हमें एज शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज परचेज करने में हेल्प करता है। तो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल is the debt bills which are issued by the RBI on the behalf of the government of India। ठीक है, ये ट्रेजरी बिल है जो आरबीआई द्वारा इशू होता है ऑन द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट के द्वारा टू द जनरल पब्लिक टू मीट देयर शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज। ठीक है, इट्स मेच्योरिटी पीरियड इज वेरीज फ्रॉम 91 डेज, 182 डेज एंड 360। मतलब इसकी मेच्योरिटी पीरियड मतलब डेट ऑफ इशू से मेच्योरिटी पीरियड या था 3 मंथ्स, वी कैन से दैट एज अ 6 मंथ्स और वी कैन से एज अ 1 ईयर। मतलब ये जितने भी शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी बिफोर 1 मंथ इट विल बी मेच्योर्ड। तो ये ट्रेजरी बिल्स है जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा इश्यूज किया जाता है टू मीटिंग द शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज फॉर दोज हु हैव द नीडेड। ठीक है, एंड वर्किंग फॉर कंपनी शैल हैव, यहाँ पर कोई फ्लोटेशन, इट इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एंड अ फ्रीली ट्रांसफर, यहाँ पर कोई भी फ्लोटेशन कॉस्ट चार्ज नहीं हो रहा है। एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मतलब ये लॉफुल इंस्ट्रूमेंट है, लॉ द्वारा दिया गया है, और फ्रीली ट्रांसफर मतलब फ्री मतलब यहाँ पर कोई बाउंडेशंस नहीं है। freely transfer, no flotation costs, no extra charges are charges on the treasury bills, ठीक है, and they are available at a minimum amount of rupees 25,000 and their multiples of, मतलब ये ट्रेजरी बिल्स हमारा 25,000 रुपीज से ही इशू होता है, ना उससे कम, और अगर उससे ज्यादा इशू होता है उसके मल्टीपल्स। फॉर एग्जांपल सपोज हमने 25,000 बिल्स का इशू करना है, तो 25,000 से ज्यादा का जरूरत है हम 50,000 पे ही इशू कर सकते हैं, ना कि 40,000 पे इशू करेंगे। ठीक है, इसके मल्टीपल पर 25, 50, 75, 1 लाख उस पे इशूज करेंगे, लेकिन हम उससे कम से ना उससे कम ना उससे ज्यादा पर 20 पर नहीं रहेगा, 25 के मल्टीपल्स पर हम ट्रेजरी बिल्स को इशूज कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ट्रेजरी बिल क्या बोलते हैं? शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट विच द सेंट्रल गवर्नमेंट इशूज to the financial institution to the general public in order to meet his short term securities। ये एक होता है एक बिल जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा इशूज होता है टू द जनरल पब्लिक टू मीट द शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज। इट्स मेच्योरिटी पीरियड इज 91 days, 180 days and 364 days and it was issued at a minimum price of rupees 25,000 and their multiples of। ठीक है, ये हमारा ट्रेजरी बिल्स है। नेक्स्ट विल डिस्कस अबाउट द कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर क्या है? द आर अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट। प्रोमिसरी नोट आपको मालूम है क्या होता है? प्रोमिसरी नोट दैट suppose we have a legal document that we have said that I promise to pay a certain sum of money after the certain period of time, that is the promissory notes। ठीक है, आपको 11 में पढ़ा है प्रोमिसरी नोट क्या है, जिसमें एक डॉक्यूमेंट्स में लिखा रहेगा I promise to pay certain sum of money to certain persons on certain period। मतलब सपोज राम ने लिखा एक प्रोमिसरी नोट कि हाँ I will promise to pay 50,000 रुपीज टू मोहन ऑन 15th अगस्त। ठीक है, ये होता है प्रोमिसरी। तो कमर्शियल पेपर भी एक तरह से प्रोमिसरी नोट्स है विच आर इशूड बाय द वेल रिप्यूटेड कंपनी। ये कंपनीज द्वारा इशूज किया जाते हैं। ठीक है, टू मीट द डिमांड ऑफ ए शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी कैपिटल नीड्स। तो ये भी बोला गया कि ये वेल रिप्यूटेड कंपनीज मतलब अच्छी अच्छी कंपनियां ये कमर्शियल पेपर इशूज करते हैं। सपोज उनका ज्यादातर तो बिजनेस हम लोग का क्रेडिट्स में होता है, कोई हर चीज बिजनेस तो कैश पर में हो नहीं सकता है,
तो उन्होंने ये ज्यादा बिजनेस वेल रेप्यूटेड कंपनी जिसका पेमेंट रुका है, तो उन्होंने अपना सर्टन कमर्शियल पेपर इश्यू किया था, आफ्टर सर्टन मंथ्स वी विल मेक अ पेमेंट, तो उसको बोलते हैं कमर्शियल पेपर। ठीक है, इसकी मेच्योरिटी पीरियड्स क्या है, 3 to 12 मंथ। इट्स मेच्योरिटी पीरियड मतलब जब भी हम जिस डेट से इश्यू कर रहे हैं उस डेट से देखिए 3 मंथ्स to 12 मंथ्स तक इसकी मेच्योरिटी पीरियड, मतलब कैश विल बी कन्वर्टेड इनटू सिक्योरिटी विल बी कन्वर्टेड इनटू कैश विथिन द 3 to 12 मंथ्स। ठीक है, और इट्स इन्वॉल्व्स हाई फ्लोटेशन कॉस्ट, मतलब कमर्शियल पेपर में हमें बहुत ज्यादा फ्लोटेशन कॉस्ट चार्ज होता है। फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होता है, जैसे हम लोग शेयर्स को इशू करने में सर्टन एक्सपेंसेस चार्ज होता है, उसी तरह कमर्शियल पेपर इशू करने में हमें कुछ एक्सपेंसेस चार्ज करना होता है जो इन्वॉल्व होता है हमारे कमर्शियल पेपर, मतलब हाई मतलब बहुत ज्यादा इसमें फ्लोटेशन कॉस्ट इन्वॉल्व है। ठीक है, the money spent in the flotation cost can be made by using the commercial paper and the source of financing is known as bridge finance। तो अब ये flotation cost को कवर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ब्रिज फाइनेंसिंग करते हैं। ब्रिज फाइनेंसिंग मतलब कमर्शियल पेपर्स में हम लोग को सर्टेन फ्लोटेशन कॉस्ट इन्वॉल्व होता है, उस कॉस्ट को भरपाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ब्रिज फाइनेंसिंग करते हैं, जिससे हमारे द्वारा वो फ्लोटेशन कॉस्ट रिकवर हो जाए, उसी को ब्रिज फाइनेंसिंग कहते हैं। और एक चीज और बताना था कि ट्रेजरी बिल को हम लोग जीरो कूपन बॉन्ड्स भी बोलते हैं। मतलब जीरो कूपन बॉन्ड्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें कोई फ्लोटेशन कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं रहता है। ठीक है, तो इसको क्योंकि ट्रेजरी बिल्स हमेशा इशूड एट ए डिस्काउंट होता है बट रिडीम एट पार, मतलब जब ये इशूज हो, सपोज हमारा कमर्शियल पेपर शेयर्स का दाम 100 रुपया है, तो ये हमेशा 80 पे इश्यूज होगा, लेकिन जब रिडीम होता है मतलब जब ये मिच्योर होता है तभी हमारा 100 पे होता है। मतलब यहाँ पे बोला कि ट्रेजरी बिल्स हमेशा जीरो कूपन बॉन्ड्स है, ये हमेशा इशूड एट ए डिस्काउंट होता है बट रिडीम एट पार होता है। क्लियर समझ में आया आपको, जीरो कूपन बॉन्ड्स और ट्रेजरी बिल्स में क्या क्यों कहा जाता है, क्लियर। नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट द कॉल मनी। कॉल मनी क्या है, कॉल मनी जनरली इशूज बाय द कमर्शियल बैंक। कॉल मनी हमेशा जनरली हमारे कमर्शियल बैंक द्वारा इशूज होता है टू मेंटेन द कैश रिजर्व रेशियो। कॉल मनी हमेशा हमारा ज्यादातर बैंक सब यूज करते हैं टू मेंटेन द कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है, एक सर्टेन कैश रिजर्व रेशियो हर बैंक को मेंटेन करना पड़ता है पर डे। वो बैंक क्या होता है, वो हमारे आरबीआई के गाइडलाइंस के दिया गया रूल्स के अकॉर्डिंग कि ईच बैंक हैव टू मेंटेन द सर्टेन कैश रिजर्व रेशियो। सपोज इस बैंक में किसी में कैश रिजर्व रेशियो कम हो गया, तो एट दैट टाइम द कमर्शियल बैंक buying the securities from some other bank and giving certain rate of interest for keeping the maintaining the cash reserve ratio। ठीक है, मतलब किसी बैंक को सपोज उस दिन का उनका कैश कम आया, हमारा चला ज्यादा गया कैश में, तो बैंक के पास तो कैश मेंटेन करने का एक गाइडलाइंस है जो आरबीआई द्वारा हमको फॉलो करना पड़ता है। सपोज बैंक के पास उस दिन कैश रिजर्व है, तो किसी दूसरे बैंक से वो पैसा लेके अपना वो कैश रिजर्व मेंटेन कर रहा है, उसके बदले में एक सर्टेन इंटरेस्ट वो बैंक को पेमेंट कर रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉल रेट। ठीक है, वो कॉल रेट है, तो बैंक को सर्टेन चार्जेस भी पे करना है। इट इज जनरली फॉर हार्डली फॉर 1 or 15 डेज। ये कॉल मनी हम लोग जनरली फॉर 1 or 15 डेज के लिए होता है, उससे ज्यादा हम लोग नहीं लेते हैं, क्योंकि इसके लिए हमें सर्टेन चार्जेस भी पे करना पड़ता है। ठीक है, तो इट इज इशूड बाय द कमर्शियल बैंक फॉर द मेंटेनिंग द कैश रिजर्व रेशियो एंड जनरली फॉर 1 or less than 15 डेज। ये जनरली 1 or less than 15 डेज के लिए ये कैश रिजर्व कॉल मनी हमारा होता है। मतलब एट अ मूवमेंट में हमें पैसे की जरूरत है, उस समय हम एज अ कॉल मनी यूज कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द कमर्शियल बिल। कमर्शियल बिल्स आर दोज बिल्स व्हिच आर ड्रॉन बाय द वन बिजनेस फर्म टू द अनदर बिजनेस फर्म। मतलब कमर्शियल बिल कौन सा है, जो एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन के फॉर्म्स पर बिल ड्रॉ करता ऑन द बेसिस ऑफ क्रेडिट परचेस और क्रेडिट सेल। मतलब ये बिल हमेशा उसी पे ड्रॉन होता है जब हम क्रेडिट सेल और क्रेडिट परचेस, मतलब जब भी हम उधार में कोई सामान लेते हैं तब ये बिल ड्रॉन किया जाता है। और इसकी मेच्योरिटी पीरियड होती है 90 डेज। 90 डेज में हो जाता है इसकी मेच्योरिटी पीरियड, मतलब विद इन द 3 months वी हैव टू बी मेक अ पेमेंट फॉर द बिल्स। ठीक है,
और इट इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एंड इट कैन ऑल्सो बी डिस्काउंटेड बाय द बैंक बिफोर द मैच्योरिटी पीरियड। मतलब कमर्शियल बिल्स क्या होता है कि ये अगर हमें पैसे की जरूरत है तो ये मैच्योरिटी पीरियड से पहले भी बैंक में डिस्काउंटेड हो सकता है, हम पैसा ले सकते हैं। तो इसका एक बेनिफिट्स है कि सपोज हमें ड्रॉयर को पैसे की जरूरत हो गया और ड्रॉयर ने अभी 3 मंथ तो हुआ नहीं, पेमेंट नहीं कर पा रहे, तो 3 मंथ से पहले वो ड्रॉयर जाके बैंक में पैसा लेकर सर्टेन डिस्काउंटिंग चार्ज पेमेंट करने के बाद उसमें सर्टेन डिस्काउंट लेता है और पैसा लेता है। जब आफ्टर द मैच्योरिटी पीरियड द ड्रॉयर विल बी मेक अ पेमेंट इन द बैंक ऑल्सो इन द बैंक। ठीक है, तो ये होता है हमारा कमर्शियल बिल। मतलब जस्ट लाइक अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज हम लोग बोलते हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज हमने पढ़ा है, उसी तरह है कि एक बिजनेस फर्म दूसरे बिजनेस फर्म पे पैसा ड्रॉ कर रहे हैं, एक इंस्ट्रूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट्स है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, उसमें सर्टेन लिखा है कि आफ्टर मिस्टर एक्स वाज ड्रॉन 2000 bills from Mr. Y and he have to pay after certain after 3 months। ठीक है, उसी वो डॉक्यूमेंट्स को बोलते हैं एज अ कमर्शियल बिल्स। क्लियर समझ में आया?